संस्कार ही हमारी पहचान, भक्ति ही हमारा आधार। सब्सक्राइब करें भक्ति सागर ओरिजिनल। मत्स्य अवतार। जब प्रलय में धरती जलमग्न होने लगी, तब भगवान विष्णु ने मछली का रूप लेकर मत्स्य अवतार धारण किया। उन्होंने हयग्रीव से वेदों की रक्षा की, राजा मनु को जीव जंतु व पौधों के बीजों सहित नाव बनाने का आदेश दिया और प्रलय में उस नाव को सुरक्षित रखकर ज्ञान व जीवन दोनों को बचाया और नई सृष्टि की शुरुआत की। कूर्म अवतार अमृत पाने के लिए देवता और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया और मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। जब पर्वत सागर में डूबने लगा, तब भगवान विष्णु ने विशाल कछुए के रूप में कूर्म अवतार लिया। अपनी पीठ पर पर्वत को थामा और मंथन से अमृत व दिव्य रत्नों की प्राप्ति संभव बनाई। वराह अवतार। जब हिरण्याक्ष ने धरती को सागर में डुबो दिया, तब भगवान विष्णु ने विशाल सुअर का रूप लेकर वराह अवतार धारण किया। उन्होंने दांतों पर धरती को उठाया, भयंकर युद्ध में हिरण्याक्ष का वध किया और भूदेवी को उनके स्थान पर पुनः स्थापित किया। नृसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु नाम का एक राक्षस था, जिसे वरदान मिला था कि उसे न दिन रात में, न घर के अंदर बाहर, न धरती आकाश में, न इंसान जानवर द्वारा और न अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता था। लेकिन जब उसने अपने भक्त पुत्र प्रहलाद को मारने का प्रयास किया, तब भगवान विष्णु ने आधा इंसान और आधा शेर रूपी नृसिंह अवतार लिया और वरदान के सभी नियम तोड़ते हुए गोधूली वेला में चौखट पर अपनी जांघों पर लिटाकर नाखूनों से उसका वध किया। वामन अवतार। जब दानव राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया, तब भगवान विष्णु ने बौने ब्राह्मण रूप में वामन अवतार लिया। 3 पग भूमि मांगकर उन्होंने पहले पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश व स्वर्ग नापा और तीसरे पग में बलि के सिर पर पांव रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया, जिससे लोकों का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। परशुराम अवतार। जब धरती पर क्रूर और अहंकारी राजाओं का राज्य बढ़ गया था और पृथ्वी उनके पापों के बोझ से दबने लगी थी, तब भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया। परशुराम ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, लेकिन उनके हाथों में हमेशा परशु कुल्हाड़ी रहती थी। उन्होंने पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया, जिनमें शक्तिशाली राजा सहस्रार्जुन भी शामिल थे। राम अवतार। भगवान राम का जन्म धरती पर केवल रावण का वध करने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि एक आदर्श इंसान का जीवन जीने का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए भी हुआ था। उन्होंने एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श भाई और एक आदर्श राजा का जीवन जिया। भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत स्थापित की। कृष्ण अवतार। मथुरा में पाप और अत्याचार के समय, जब राजा कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना रखा था और उनके बच्चों का संहार कर रहा था, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। कृष्ण ने धर्म की पुनर्स्थापना की, मानवता को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया और कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देकर जीवन, कर्म, भक्ति और मोक्ष का मार्ग बताया। बुद्ध अवतार। हिंदू धर्मशास्त्र में भगवान बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। कहा जाता है कि जब यज्ञ और कर्मकांडों में भ्रष्टाचार बढ़ गया था और समाज दुख और अधर्म से ग्रस्त था, तब भगवान विष्णु ने बुद्ध रूप में अवतार लिया। इस रूप में उन्होंने दैत्यों को मोह में डालकर उन्हें गलत आचरण से दूर किया और करुणा, अहिंसा तथा आत्मज्ञान के मार्ग की ओर प्रेरित किया। और बुद्ध अवतार ने यह बताया कि सनातन धर्म में विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों को अपनाने और समाहित करने की शक्ति है। साथ ही उन्होंने करुणा, अहिंसा और शांति का संदेश पूरी मानवता को दिया। कल की अवतार। जब अधर्म और अनीति अपने चरम पर पहुंच जाएंगे और लोग पाप और अन्याय में लिप्त होंगे, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। वे सफेद घोड़े पर सवार होकर अधर्मी शासकों और अत्याचारी शक्तियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे और सत्य, न्याय तथा मानवता का मार्ग पुनः स्थापित करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। राधे राधे।